अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे। आज का व्लॉग यानी कि डेली रूटीन में काम तो वही होते हैं, लेकिन थोड़ा सा अंदाज चेंज हो जाता है, डिफरेंट तरीके से होते हैं काम। अच्छा जी, बारिश हुई थी तो बारिश के बाद मेरा बाहर निकलने को दिल नहीं किया, कीचड़ पानी, और मुझे लगा कि फिर दोबारा बारिश होगी। तो मैंने सोचा मेरी गली में ही बाहर रोड पे ही सब्जी वाला आया है, इसी से सब्जी ले लेते हैं। इसकी प्याज कुछ गीली थी और इसके छिलके सारे उतार रही हूँ कि बाकी की भी गल सड़ ना जाए। वैसे प्याज सही थी लेकिन गीली प्याज थी, तो और जो नरम प्याज थी वो निकाल लूँगी, आज यूज़ कर लूँगी। और बाकी सारे छिलके निकालने तो प्याज सूख भी जाती है जल्दी और गलती सड़ती भी नहीं है। टब ये जो करेले हैं ये भी मैंने उसी सब्ज़ी वाले से लिए थे जो गली में आया था। टमाटर भी उसी सब्ज़ी वाले से लिए थे, परफेक्ट, मतलब सारा सौदा था उसके पास। भिंडी भी उसी सब्ज़ी वाले से ली थी, बस प्याज थोड़ी थी सस्ती थी शायद, इस वजह से 40 रुपए किलो प्याज थी। 2 किलो मैंने ली जो कि 80 रुपए की मिली मुझे। और ये मैंने भिंडी जो प्याज है वो निकाली जो अब यूज़ कर लूँगी। इस तरह मेरी बाकी की प्याज भी ख़राब नहीं होगी। तो आज मैं बना रही थी करेले गोश्त, और आज मैं बना रही थी ये वाली दाल, लाल मसर दाल, जो कि बच्चे इतना कोई ख़ास शौक से नहीं खाते लेकिन खा भी लेंगे। थोड़ी ही बनाऊँगी, ज़्यादा नहीं बनाऊँगी, 1 कप बनाऊँगी। तो जी डेली रूटीन में ये होता है, काम वही होते हैं, खाना भी बन रहा होता है, सब कुछ बन रहा होता है, लेकिन हर रोज़ नया खाना, नए तरीके से कुछ ना कुछ बन रहा होता है। हर रोज़ नए तरीके से कुछ ना कुछ काम हो रहा होता है, तो बस डेली रूटीन ही आपसे शेयर करती हूँ। आई होप कि आप लोगों को मेरी डेली रूटीन पसंद आ रही होगी। अब जी 1 कप मैंने पानी लिया, दाल भी 1 कप ली, उसे भिगो के रख दी। 1 कप दाल मिली को मैं हंडिया बना रही हूँ। अच्छा, ये भिगो के रख दें ताकि 1 घंटे आराम से सॉफ्ट हो जाए, उसके बाद धोएँ और चढ़ा दें। तो लहसुन अदरक मैं दाल के लिए ही कूट रही थी यहाँ पे, ठीक है। मैं फ्रेश ही कूटती हूँ, फ्रेश में ही हंडिया में डालती हूँ, छील के ज़रूर मैंने रखा होता है, ऐसा नहीं होता। अच्छा जी, अब दाल तो मैंने चढ़ा दी थी, अब आ गया जी नाश्ते का टाइम। जी हाँ, आप लोग कहते होंगे इतना लेट मैं नाश्ता करती हूँ, मैं क्या, मेरी बेटी भी नाश्ता लेट करती है। अब जी हम लोग पहले नाश्ता करेंगे। बेटी का पराठा पहले बना रही हूँ मैं, अपना आलू का पराठा जो कि कल के भरता आलू का बच गया था, जो कि कल के व्लॉग में मैंने शेयर किया था, वो आज मैं दोबारा से बना रही हूँ। दाल देखें जी, प्रेशर में पका रही हूँ, जो कि मेरी 15 मिनट भी नहीं लेगी, 10 मिनट भी नहीं लेगी और पक जाएगी। ज़्यादा टाइम देंगे तो आपकी दाल लई बन जाएगी। प्रेशर में वो लोग दाल पकाएं जिनको पकाने का तरीका आता हो, जो ओवर कुक कर देते हैं, ओवर प्रेशर लगा देते हैं, फिर ये लई बन जाती है, फिर इसका कोई टेस्ट नहीं होता। दाल का भी अपना एक जायका होना चाहिए, दाल को भी पकाने का तरीका होता है। खैर, अब मेरा देखें, एक हाथ से मैंने डाला, ये कमाल हुआ ना पराठा। तो यहाँ पे लगे हाथों ये भी चीज़ें धो लूँगी। ये वाला कटर मैंने ख़रीदा था, कटर कह रही हूँ, कटबोर्ड मैंने ख़रीदा था लकड़ी वाले कटबोर्ड के साथ, वो भी मैं अभी आपको दिखाऊँगी। लगे हाथों मैंने ये वाला छोटा भी ख़रीद लिया क्योंकि वो बहुत हैवी था ना, इस वजह से मैंने ये छोटा लिया। आजकल इसी पे रोटियाँ बना रही हूँ, इसी पे पराठे बना रही हूँ। और मैंने वो जो पटरा होता है ना, बेलन पटरा, चकला बेलन जिसे कहते हैं, पटरा नहीं मैंने अभी तक ख़रीदा। कुछ हरी मिर्चें, नींबू मेरे पहले पड़े हुए थे, प्याज़-व्याज़ मेरी ख़त्म हो चुकी हुई थी, तो इस वज़ह से फिर मैंने कहा बारिशें ना स्टार्ट हो जाएँ तो मैं ले ही लूँ, इस सब्ज़ी वाले से आ ही गया गली में। तो ये देखें जी, घी जा रहा है मेरे पराठे पे, आहाहाहा! अगर देसी घी हो तो क्या बात है ना। तो देसी घी तो हम लोग कहाँ बेचारे शहर वाले अफ़ोर्ड कर सकते हैं, या शहरों में कहाँ देसी घी, गाँव देहातों में होता है, मज्जियों गाँव का दूध और उससे एक देसी घी बनता है। मौजें तो उन लोगों की हैं, हमारे तो कहाँ मौजें। नेचुरल भी उन्हीं के पास है, ब्यूटी, खूबसूरती, अल्लाह ताला की नज़ारे, और जी कुदरती चीज़ें जो नेचुरल चीज़ें होती हैं, खुराक, वो भी उन्हीं के पास है, जैसे दूध, असली दूध, मक्खन। और क्या होता है, और क्या होता है, सब्ज़ी मैंने आज काफ़ी दिन से ये किया कि काउंटर पे कुछ भी नहीं रखना, और बस वीडियो बनाने के लिए मुझे बड़ा आराम और सुकून होना चाहिए। ये लकड़ी का वो कटबोर्ड है जो मैंने उस प्लास्टिक के कटबोर्ड के साथ खरीदा, जिसपे मैं कट 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 सब्जी काट रही हूँ। करेले की गोश्त की रेसिपी, करेले कीमे की रेसिपी, करेले भरवा कीमे की रेसिपी, सारी रेसिपी मेरे चैनल पे आप ले सकते हैं। करेले धोने की भी दो रेस जो वीडियो है ना, मैंने अपलोड की हुई है, एक आसान तरीके से और एक मुश्किल तरीके से। जैसे कि आज मैं धोऊंगी, ये थोड़ा मुश्किल तरीका है, आसान वाली भी है। काम करते रहो ना तो सारी चीज़ें सिमटती जाती हैं। अभी ये है कि अब बारिश के बाद फिर गर्मी हो गई है, गले को मेरे क्या हो गया है। 3 दफ़ा मैंने वॉइस ओवर की है, 3 दफ़ा ख़राब हो गई, दोबारा अब मैं चौथी दफ़ा वॉइस ओवर कर रही हूँ, तो गले की हालत और कंडीशन यही होनी थी। अच्छा जी, बारिश हुई, उसके बाद कोई ख़ास जिसे कहते हैं ना चेंजिंग नहीं आई मौसम में। उस रात अच्छा मौसम हो गया था, लेकिन अभी फिर गर्मी हब्स शुरू हो गई। जून में हब्स का महीना शुरू हो गया, ठीक है, और इंतहा की गर्मी है। जितना पुराना सूट हो ना, जितना लॉन का पुराना सूट हो, वो निकाल के किचन में पहन के खड़े होके काम किया जा सकता है। अदरवाइज़ आप नया सूट पहन के ना किचन में नहीं काम कर सकते। वो तो आपको खाने को दौड़ेगा, काटने को दौड़ेगा। अभी मैं चावल धो रही हूँ।
अपने दुखड़े दोस्त सुना रही हूँ आपको, किचन में गर्मी में खड़ा होना। खाना पकाने वालों से पूछे, किचन में काम करने वालों से पूछे कि कितनी गर्मी होती है। हालांकि हमारी जाली खुली है, हमारी जाली का खिड़की भी किचन में है, दरवाज़ा भी इतना बड़ा है, और फिर भी गर्मी। आप देखें, अब मैं दाल को तड़का लगा रही हूँ, क्योंकि हमने दाल जो है ना दोपहर में खानी है। जैसे ही तड़का लग जाएगा ना, तो मैं चावल चढ़ाऊंगी। क्योंकि अभी आप लोगों के सामने मैंने नाश्ता किया, हम लोगों ने किया है ना, तो नाश्ता जब थोड़ा लेट हो ना, तो लंच भी थोड़ा लेट हो जाता है। फिर सोचें डिनर किधर जाता है, डिनर भी जाता नहीं है कहीं, वो भी हम खाते हैं। तो मैं यहाँ ऑयल का तड़का लगा रही हूँ, और मैंने अभी लहसुन काट के डाला हुआ है। उसके बाद फिर मैं इसमें ज़ीरा ऐड करूँगी, और कुछ गोल वाली लाल मिर्च होती है ना, उसका तड़का बड़ा कमाल का लगता है। गोल वाली लाल मिर्च कभी तड़के में डाल के और दाल में आप उसे खाएं, दाल को कितना मज़े की लगती है। तो ज़ीरे के बगैर को नामुमकिन है ना जी तड़का। हमारे घर में जितना गरम मसालों में ज़ीरा यूज़ होता है ना, मेरे घर में शायद ही, बल्कि सबके घरों में यूज़ होता होगा। ज़ीरा मेन एक ऐसी चीज़ है, हर चीज़ में सुटता ही पाया जाता है। मम्मी कहते हैं पाओ सुटो, डलता है हर चीज़ में। ये देखें, गोल लाल मिर्च दो वाली डाली। मेरी अम्मी ना एक गोल लाल मिर्च तोड़ तोड़ के खाती थी दाल की, बड़ी मिर्चें खाती थी अम्मी। अम्मी भी हमारी मिर्चें खाने में ना नंबर 1 थी। अम्मी के साथ कोई मुकाबला नहीं कर सकता था, इतनी मिर्चें तेज़ खाती थी। खैर दाल को तो लग गया तड़का, तो इतने में लाइट चली गई थी। खैर मैंने चावल तो चढ़ा दिए थे, लेकिन लाइट चली गई थी। फिर मैं आ गई इस साइड पे, यहाँ पे मैंने नीट एंड क्लीन पहले ही कर लिया हुआ था। बेडशीट मैंने चेंज कर ली हुई थी, और अभी मैं इसके ऊपर एक रफ बेडशीट भी डालती हूँ इन शहजादों के लिए, क्योंकि इन्होंने अपना दड़बा खाना बनाया हुआ है इस बेडरूम को। खैर कोई बात नहीं। तो एक रफ चादर बड़ी सारी रखी है, जो इस बेड पे भी डालती हूँ, सोफे पे भी डालती हूँ, ताकि जितनी भी है वो कहते हैं ना, जो भी गन डालना हो वो डाल लें, दड़बे में जो डालते हैं ये। तो ये एक हमारे मासूम से जानवर हैं, जिन्होंने हमारे घर में एक रौनक सी रखी हुई है, और हमारा दिल लगा हुआ है इनसे। इनको दाना देते हैं, खाना देते हैं, नहाते भी हैं। बड़े मज़े की बात है, इनको पानी दे दो, रख दो टब में खुले बर्तन में, तो नहाते भी हैं ये। फिर जब इनको सर्दी लगती है ना, एक कोने में घुस के बैठ जाते हैं। अभी देखें, मैं आई हूँ ना, तो मेरे पीछे पीछे ये भी आए हैं कि मैं यहाँ पे क्या करने आई हूँ। किचन में भी मेरे पीछे पीछे होते हैं, और चुग रहे होते हैं, पता नहीं क्या कुछ खा रहे होते हैं। तो जी जैसे ही फिर बस लाइट का ही वेट कर रही थी मैं, फिर इसलिए यहाँ कैमरा घुमा रही थी। मैंने कहा चलो मेरी आवाम जो है ना, मेरे व्यूवर्स जो हैं वो बोर ना हो। तो इस कमरे में ऐसे ही मैं मोबाइल लेकर आ गई थी। लाइट आई तो मैं फटाफट किचन में आई। मैंने फ्रिज से निकाले टमाटर, जो कि मैंने सब्जी खरीदी हुई थी कल वाली, वो मैंने धो के नहीं रखी थी। भिंडी भी निकाली, भिंडी में कभी धो के नहीं रखती कि ये ख़राब हो जाती है। फिर इसमें जितनी हरी मिर्ची मुफ्ते की थी ना, वो मैंने निकालनी थी। उन्हें धोना था, उन्हें सेव करना था, उन्हें सेव करने का तरीका आपसे शेयर करना था। तो ये सारी मुफ्ते की हरी मिर्चें खूब सारी मुझे दी थी मेरे दरवाजे पे जो सब्जी वाला था उसने। भिंडी रख दूंगी ऐसे, इसे नहीं धोऊंगी। भिंडी के साथ कोई चीज़ पड़ी हो ना, सब्जी, हरा धनिया, हरी मिर्चें, हरा धनिया कुछ भी पड़ा हो, ये खराब हो जाती है जल्दी। अच्छा जी, ये हरी मिर्चें धोऊंगी, इन्हें सेव करने का तरीका भी अभी आपसे इसी वीडियो में शेयर करूंगी, ठीक है। करेले मैंने धो लिए थे, क्योंकि इन्हें पकाना था मैंने शाम को। अब आज आ गई जी टमाटर की बारी। इसको भी मैं धो के रखती हूँ, ताकि ये भी गल सड़ ना जाए। हरी मिर्चों को भी धो के रखूंगी। अभी आपको इसके सेव करने का तरीका बहुत ही आसान है। आप पूरा महीना 2 महीना से इस तरह सेव कर सकते हैं। कबाबों में डालें, चपली कबाब में हरी मिर्चें डालें निकाल के, आप इसे गोला कबाब में डालें, किस में मर्जी डालें, बस आपके पास ये सेफ होनी चाहिए। आगे बकरा ईद आ रही है ना, हरी मिर्चों की भी बड़ी ज़रूरत पड़ती है। इतनी ज़्यादा मुफ्ते की कोई देता नहीं है। ये सब्जी वाला फर्स्ट टाइम मैंने इससे सब्जी ली ना, इसने मुझे हरी मिर्चें कुछ पहले की पड़ी थी, कुछ इसने डाल दी। अच्छा जी, अब मैं टमाटर धो रही हूँ, क्योंकि टमाटर धो के रखती हूँ तो ये 2-2 महीने खराब, 2-2 हफ्ते खराब नहीं होते। 1 वीक की सब्जी है ना मेरी ये, 2 किलो टमाटर है, 1 वीक की सब्जी है। थोड़े से लोग हैं हम लोग, तो ये धो दी है मैंने, इसे फ्रिज में रखूंगी। दो मैंने फ्रिज की सेटिंग ऐसी की हुई है कि नंबर 2 पे रखा हुआ है। नंबर 7 पे रखेंगे तो कूलिंग इतनी ज़्यादा होती है कि नीचे सारे सब्जी गल सड़ जाती है। नंबर 2 पे रखी है तो ये गलती सड़ती नहीं है, बस इन्हें नॉर्मल जो है ना कूलिंग मिलती है। अच्छा जी, यहाँ मैं प्याज काट रही थी, छील रही थी, तो मैं सुबह जो है ना, कल की बात है, मैंने ना अपने चिकन की कमीज़ निकाली, जो कि 2 साल पहले की पुरानी मैंने सी थी। आज मैंने कहा चलो ये मैं व्हाइट शलवार के साथ पहनती हूँ, ऐसी पड़ी हुई है, ना ख़राब हुई है, ना गली है, ना सड़ी है, लेकिन इसको पहनने के बाद जो गर्मी लगी है ना, वो मुझे ही पता है। किचन में खड़ा हुआ नहीं जा रहा था, मैंने इसे फ़ौरन उतारा, उतार के अपनी लॉन की पुरानी कमीज़ निकाली और किचन में खड़ी हो गई। मैं जो हूँ ना, चिकन नहीं पहन सकती, चिकन की है ना, तो ये मैं नहीं किचन में खड़े होके पहन सकती, इतनी ज़्यादा गर्मी होती है। ख़ैर एनीवे, दिल के दुखड़े रोने होते हैं। यहाँ पे अभी शाम का टाइम है, लंच हमने कर लिया था दाल-चावल के साथ, शाम का टाइम है और 6 बजे का टाइम है, बल्कि 6 बजने वाले हैं, तो मैं किचन में बना रही थी करेले गोश्त।
और जी करेले गोश्त मैंने सोचा चलो शाम को मैं खाना बना रही थी तो ये भी आपसे शेयर कर लेती हूँ, टाइम अपना ये भी आपसे शेयर करूँगी तो अच्छा गुजर जाएगा। करेलों को फ्राई कर रही थी, बता दिया ना, करेले की सारी रेसिपीज़ मेरे चैनल पे आप ले सकते हैं, कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। मैं बहुत ज़्यादा पुरानी जो हूँ यूट्यूबर बन गई हुई हूँ अब, लेकिन कामयाब अभी तक नहीं हुई। आप ही लोगों ने कामयाब करना है। खैर कोई बात नहीं, एनीवे चलता रहता है ऐसा मज़ाक। अच्छा जी, अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे जो है ना फ्राई हो गए थे मेरे करेले और कटिंग हो रही थी जी टमाटरों की, जो कि कट बोर्ड यूज़ नहीं किया। वजह, कट बोर्ड नहीं यूज़ किया मैंने, प्लेट यूज़ कर रही हूँ। खैर कोई बात नहीं, आदत पड़ी होती है ना बंदे को। खैर यहाँ करेले फ्राई हो गए, उनको मैं निकाल रही हूँ, गोल्डन ब्राउन हो गए हैं तो बस निकाल लूँगी और 2-4 बोटियाँ डालूँगी और ये मैं करेलों का सालन जो है ना फ्राई रेडी कर लूँगी। मैंने यहाँ पे कच्चा प्याज पहले डाला ही नहीं कि फ्राई करती प्याज को, बाद में चिकन डालती, बाद में मैंने फिर ऊपर से देखें प्याज डाला है। तो बस आज मुझसे ऐसी गलती हो गई। खैर अच्छा जी, मैंने अब यहाँ बनाना शुरू कर दिया है मिर्चों को सेव करने का तरीका की वीडियो। सारी डंडियाँ निकाल दूँगी, हरी मिर्च, लाल मिर्च, हरी मिर्च, लाल मिर्च, हरी मिर्च, लाल मिर्च। हरी मिर्च थोड़ी-सी मैंने बचा के रख ली अपनी सब्ज़ी के लिए। अब मेरा गला ज़रा सही हो गया, अब मैं इसे चॉप करूँगी। जितनी ज़्यादा हरी मिर्च आपके पास हो ना आजकल के दिनों में, बकरा ईद के लिए सँभाल के रख लें, चॉप करके रख लें, आपकी महीना नहीं ख़राब होगी, 2 महीने नहीं ख़राब होगी ये। वजह भी बताऊँगी क्यों नहीं ख़राब होगी। इसे बारीक फाइन चॉप कर लें, आप कबाबों में डालें, चपटी कबाब में डालें, आप इसे किसी चीज़ में भी, सब्ज़ी में डाल के खाएँ, सब्ज़ियों में भी डलती है चॉप हुई प्याज़। हाय अल्लाह, मेरे गले को क्या हो गया। ये देखिए फाइन चॉप की, बड़ी ढीठ बन के मैंने की क्योंकि थोड़ी चीज़ें तो इसमें चॉप होती ही नहीं है, इसमें तो किलो आधा किलो चीज़ चॉप होती है। तो ये देखें विनीगर डाल रही हूँ, इससे 1 महीना ना तो इसका कलर ख़राब होगा, ना आपकी ये जो है ना हरी मिर्च ख़राब होगी। बस ये विनीगर 1 चम्मच डाल लें और किसी भी डब्बे में इसे डाल दीजिएगा। अभी क्या करती हूँ, प्लेट में ऐसे जमा देती हूँ, क्योंकि मैं किसी भी बर्तन में जमाऊँगी फिर निकालना मुश्किल होता है। प्लेट में जमा लूँगी, फिर ये जमी हुई जो होती है ना, ये चिपकती नहीं है बर्तन में, ठीक है ना? समझ रहे हैं ना आप मेरी बात? तो अब क्या करना है जी, अब ये करना है कि जब मैंने फ्रिज से जमी हुई निकाली है, अब इसे छुरी से खुरचूँगी। खुरचने के बाद जी इसे एक बोतल में, काँच की बोतल में नहीं रखना आपने, प्लास्टिक की बोतल में रखना है, काँच की बोतल फट जाती है फ्रीज़र में। तो ये फ्रीज़र में रख लें, आपकी 1 महीना नहीं खराब होगी, ठीक है? निकालने भी आसान हो जाएगी आपको, 1 हफ्ते बाद बताऊँगी इसका रिज़ल्ट। आप जी वीडियो पसंद आए लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।